भगवान को देखा होगा, लेकिन कभी भगवान को देखा है? हर कहानी के 2 अध्याय होते हैं। तेरा अध्याय खत्म हुआ। नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूं और कैमरामैन इधर दिखाइए, शख्स को दिखाइए भैया। ये है ना पटाया बैंकॉक और भैया संघर्ष, देख रहे हो ना। टेलर का खतरनाक था और ये खतरनाक वाले विलन हैं। दमदार डायलॉग, लेकिन कई सारे सवाल। पहले चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है भैया। जी, सभी का धन्यवाद। भैया सबसे पहले तो डायलॉग। हर कहानी के 2 अध्याय होते हैं। तेरा अध्याय खत्म हुआ। तो भाई हर कहानी के 2 अध्याय होते हैं और 13 अध्याय यानी कि खेसारी जी का अध्याय खत्म हो चुका है। ये फिल्म का डायलॉग है भैया। संघर्ष 2 टेलर मजेदार, बहुत ही एक्शन, फुल ऑन एक्शन। और आपका अभी देख रहा हूँ तो पता ही नहीं चल रहा है कि वही शख्स है जो टेलर में दिख रहा है और ये शख्स कोई और है। तो सबसे पहले गेटअप का जो चीज़ें चेंज किया गया है उसके बारे में बताइए। एकदम इंटरनेशनल विलन वाला अवतार दिख रहा है। हाँ, वो मेरा ओरिजिनल ही है। उसके लिए हमने दाढ़ी भी बढ़ाई थी, बाल बढ़ाए थे, और पराग सर ने एक नया लुक दिया, उसमें चोटियाँ बंधवाई हमारी। तो थोड़ा सा चाइनीज़, जो बैंकॉक में तो थोड़ा सा चाइनीज़, मतलब कि तिब्बती पहाड़ियों वाला वो गेटअप आया उस पर निकल के, उस चोटी वोटी पे। जी। तो एक बात बताइए, ये जो भोजपुरी विलन का जो नया गेटअप है, सबसे पहले मेहनत कितनी होती है? क्योंकि गेटअप चेंज करने में तो टाइम लगता ही है। अब उसमें अपने ओरिजिनल बाल हमने रखे थे, तो बस एक रबड़ लगाना होता था और कंघी करनी होती थी। अच्छा। ऑलरेडी हम लोग ये गेटअप यहाँ डिसाइड कर चुके थे और उसको मैंने कुछ महीनों तक कैरी किया, तब जाके वो गेटअप निकला। अच्छा भैया, एक्शन क्या क्या कौन कौन से देखने को वाले? क्योंकि एक्शन जिस तरीके से ट्रेलर में दिख रहा है, मुझे लग रहा है आपके साथ भी खेसारी जी की ज़बरदस्त वाली फाइटिंग होगी, चेजिंग हुई होगी। कुछ ऐसा चीज़ बताइए जो कि ऑडियंस को अभी तक पता नहीं है। ट्रेलर तो खैर है ही है, कुछ ऐसा मसाला दीजिए ताकि पता चले कि क्यूरियोसिटी जो होती है ना, वो लोगों में दुगना हो जाए। हाँ, फाइट हमने भी किया है। तो फाइट के बारे में क्या बताऊं। फाइट एक्शन तो भरपूर है फिल्म में, जैसे ट्रेलर में भी दिखाया गया। और एक नया टेक्निक भी मिलेगा फाइट का। जैसे कि इंट्रोडक्शन फाइट जो हुआ है वो भी कमाल का है। हम लोग क्लाइमेक्स बैंकॉक में किए हैं, वहाँ के फाइट मास्टर लिए गए थे। वहाँ में इसमें कुछ ब्लैक सूट में हमारे साथ लड़के लड़कियाँ दोनों, जो मार्शल आर्ट फाइट होती है, वो सब बेहतरीन तरीके से फाइट किया। मतलब कुछ फाइट में भी नया है। तो खेसारी लाल यादव के साथ आपके जो कोलैबोरेशन है, मतलब फाइट का जो कोलैबोरेशन है, वो कितना रोमांटिक लोगों को और मज़ेदार करने वाला है? दोनों लोग का एक्शन। हाँ, एक्शन तो इस बार मैंने जो किया इस फिल्म में, बिल्कुल वो जो फास्ट चाइनीज़ फाइट जो हमारी होती है, उस टेक्निक का फाइट है। वहाँ हम लोग बैंकॉक में किए थे। अब तकलीफ़ें तो बहुत हुई। एक साथ कम से कम 20-20 पंच किक सब इंक्लूड किए जाते थे। याद करना मुश्किल हो जाता था, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया। खास करके ये बात कहा जा रहा है कि संघर्ष 2 को लेकर कि भोजपुरी का अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। एक्शन महंगा है क्योंकि कई सारे लोकेशन पे इसको शूट किया गया है, बाहर की धरती पे। तो आप क्या इस चीज़ से वाकई आप रखते हैं? एक बार समझा नहीं, फिर से। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में कहा जा रहा है कि अब तक की सबसे महंगी फिल्म है, महंगी भी है और एक्शन में भी सबसे महंगी फिल्म है। तो इसको आप वाकई को आप कैसे देखते हो? नहीं, ये हकीकत है, ये सत्यता है इस बात में। हम लोगों ने जो बैंकॉक में फ़ाइट किया था, वो लोकेशन भी काफ़ी महंगा था, वहाँ के फाइट मास्टर्स भी महंगे थे, और फाइटर्स जो लिए गए थे वो भी। और मतलब हम लोगों ने जो लास्ट का समंदर में फ़ाइट किया है उसका भी है। तो बहुत सारे जेट स्की हम लोगों ने हायर किया था। तो इन सब में बजट जाता है। तो इन सब मिला के है कि फिल्म में बजट भी दिखाई देगा, काम भी दिखाई देगा, और ये प्रूफ करेगा वाकई ये महंगी फिल्म है। कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव ने का जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि जेटकी सीखना बहुत टफ काम था, लेकिन उन्होंने वो सीखा, ऑन द स्पॉट सीखा, और उस चीज़ को कंप्लीट किया। तो जेटकी की भोजपुरी इंडस्ट्री मुझे नहीं लग रहा है कि शूट हुआ है, लेकिन इस फिल्म में ज़रूर किया गया है। तो इसको लेकर क्या है? इस फिल्म में किया गया है और बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है। और खेसारी भाई इसके पहले कभी उन्होंने ड्राइव किया नहीं था। मात्र 2 मिनट टाइम उन्होंने लिया और फिर से वो समुंदर में उसको दौड़ाने लगे। तो वो एक वाकई अच्छी चीज़ है ये। और इस सीन को हम लोग जब हम लोग करने जा रहे थे तो टाइम बहुत कम बचा था हम लोग पर।
तो अचानक प्लान हुआ कि शायद इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन रत्नाकर सर ने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी और उनका था कि इस सीन को हम लोग करेंगे। तो आखिरी के 3 से 4 घंटे में हम लोगों ने वो पूरे सीन निकाले हैं, जो कि फिल्म में मुझे लगता है सबसे खूबसूरत है वो। 20 तारीख को ये फिल्म दुर्गा पूजा पे रिलीज हो रही है, तो आप क्या कहेंगे ऑडियंस से? मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि दुर्गा पूजा के अवसर पे ही हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो सिनेमा हॉल में जाएं, भारी संख्या में जाएं, सबको ले जाएं और देखें और इसे सफल बनाएं।